अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू रूफ ऑफ गोट फार्मिंग। ये देखें जी, दो बच्चे अभी तकरीबन अक्टूबर की 25-26 तारीख है, तो ये 3 माह के ऑलमोस्ट होने लगे हैं। इनको मैंने दूध वगैरह जो है ना छुड़वा दिया था, जिसको वीनिंग कहते हैं। तो तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए इनको दूध छुड़वाए हुए। अभी बंडा वगैरह खाते हैं ये, और इनको लूसन वगैरह जो है ना वो मैं डालता हूँ। तो इनको मैं खोला था, लेकिन ये फौरन से भाग के फिर दूध पीने की तरफ चला गया था, इसलिए अभी इनको मैं खोल नहीं रहा। एक दफ़ा इनकी आदत पक्की छूट जाएगी, फिर इनको भी मैं खोला करूँगा। ये जनाब बाकी के जानवर हैं। तो ये जो सबसे आगे चीनी बकरी खड़ी हुई है, छोटी वाली, ये ब्रीड करवानी है इंशाल्लाह। अब जब भी ये पिछले दिनों आई हुई थी आई थिंक हीट में, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम जब भी ये हीट में आती है तो इसको मैंने ब्रीड करवाना है। उसी बकरे से इंशाल्लाह इसको क्रॉस करवा लेना। तो 2 दांत की हो चुकी थी, अभी मैंने दोबारा से दांत चेक नहीं किया। आई थिंक अभी 2 दांत पे ये खड़ी होगी। उसके बाद जनाब हमारे पास ये बड़ी बकरी है। इसका जो है ना, मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका एक थन ज़ाया हो चुका है। इस टाइम ये आधा लीटर दूध दे रही है। मैं डेली की बुनियाद पे जो है ना दूध इसका निकालता हूँ एक टाइम, तो आधा लीटर जो मिलता है पूरे दिन का। अब मैं इसका सोच रहा हूँ कि इसको क्योंकि दूध के लिहाज से भी कोई इतनी नई री बकरी है, उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी एक थन ज़ाया है इसका, तो दूध इतना है नहीं उसके पास। तो अब 2 चीज़ें हैं, या तो इसको मैं क्रॉस करवा लूँ और सर्दियाँ वेट करने के बाद जब ये सोने के करीब हो तो बेच दूँ, या इसका सुआ ले लूँ। लेकिन मसला ये है कि इसके बच्चे पालने के लिए फिर जिस तरह इस दफ़ा किया है कि दूध बाहर से लेके पिलाया ऑल्पर्स का, या कोई और बकरी लेके उसके नीचे लगाना पड़ेगा। वही मुश्किल काम है, एक्सपेंसिव भी पड़ता है। या ये है कि जब सोने पे आए तो इसको बेच दूँ। इन सारी चीज़ों में टाइम भी काफ़ी लग जाएगा, इसको संभालना भी पड़ेगा, सारा कुछ है। जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि इसको गोश्त के लिए इस्तेमाल कर लूँ, तो इसको हलाल करवा के घर में इसका गोश्त वगैरह जो है वो इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि मेन बड़ी रीज़न ये है कि आगे आ रही है सर्दी। तो सर्दियों के अंदर सर्दियों में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो सर्दियों वाला शेड है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें 2 जानवर ही आसानी से आ सकते हैं। और मेरे पास जो है 2 अदद बच्चे भी हैं। ये बंडा मैंने सुबह बच्चों का इधर रखा था, वो मैं भूल गया था उठाना, तो पहले बंडे को बचाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पीछे पीछे आएगा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि सर्दियों का जो शेड है वो छोटा है, उसमें मैक्सिमम 2 जानवर जो है ना वो इजीली आ सकते हैं। 3 लाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आ तो जाएंगे, लेकिन इनका मसला ये है कि लड़ते हैं आपस में। ऑब्वियसली बकरा वैसे भी ब्रीडर है तो तंग करेगा बकरियों को। तो मेरा इरादा है कि या तो मैं जो बड़ी बकरी है उसको चराई पे दे दूंगा। अच्छा जी, बीच में कॉल आ गई थी, तो मैं आपको बता रहा था कि जो ये बड़ी बकरी है ना, इसको या तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चराई पे दे दूं, या फिर ये कि मैं इसको हलाल कर दूं। यहाँ पे रखने की मेरे पास जगह नहीं है, तो ये जो है ना इस टाइम कशमकश बनी हुई है। नेक्स्ट ईयर के लिए ये है कि मैं इंशाल्लाह जो है ना कोई प्रॉपर शेड एक सर्दियों का थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। उससे ये होगा कि फिर ये वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। फिर प्रॉपर जो है 2-3 जानवर रखूँगा बस, और उन पे जो है ना वो शो करूँगा। अभी इस बड़ी बकरी को मैं मैनेज कर लेता किसी तरीके से, लेकिन चूँकि इसका एक थन ज़ाया हो चुका है तो आपको पता है कि फिर बकरी का कोई फ़ायदा रहता नहीं है। अगर इसका थन सही होता तो मैं इसको कभी भी जो है ना ये सोचना ना पड़ता मुझे कि इसके साथ आगे मज़ीद क्या करना चाहिए। तो एनीवेज, आप लोगों को फिर मैं बाद में मज़ीद अपडेट देता हूँ। तो इस टाइम बकरी देखें पीपल खा रही है। वो एंड पे कोने पे शहतूत का भी दरख्त है, उस पर भी ये थोड़ा बहुत खाते रहते हैं। बकरा जो है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कर रहा है। वो इधर से अपने खाने में से खड़े हो गए बकरियों का जो खुरली है ना उसमें से कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। TMR वगैरह मैं डालता हूँ, तो TMR माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से खा रहा है और शौक से खाता है।
बकरे की हेल्थ पे भी अपडेट आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो, ये माशाल्लाह पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया है इसने। ठीक है, कमज़ोर था जब मैं लेके आया था, और हाइट भी इसने जहाँ तक मुझे लग रहा है ना बढ़ाई है। तो देखते हैं आगे, जब सर्दियाँ गुजर जाएंगी तो तकरीबन इसको मेरे पास 6 से 7 माह हो जाएंगे, तो तब सही आइडिया होगा कि ये क्या ग्रोथ हमें देता है, कितने कद में इजाफा करता है, सेहत में क्या इजाफा करता है, और उसी बेस पे इसका फ्यूचर में फैसला भी होगा कि क्या इसके साथ करना है। अगर तो इसकी अच्छी हाइट वगैरह निकाल ली, इसने ग्रोथ अच्छी कर रहा हुआ, तो इसको एज अ ब्रीडर भी मैं रखूँगा। और अगर दरमियाना से ये बकरा निकला तो फिर इसको उस टाइम आगे ईद भी आ रही है, तो ईद पे हम कुर्बानी पे लगा लेंगे। लेकिन अभी इसकी कोई नीयत वगैरह किसी किस्म की नहीं की, ये टाइम बताएगा कि इसको क्या करना है। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अगर किसी भाई को बकरी चाहिए हो, क्योंकि बच्चे ये बहुत अच्छे देती है, ठीक है, इस दफ़ा इसने 2 नर दिए हैं। पिछला रिकॉर्ड भी ये मेरे पास तीसरा सूबा दिया जिससे लिया उसके बकौल, तो पिछले दोनों सूबों में भी इसने 2-2 नर ही दिए हैं। तो अगर कोई भाई इसको ब्रीडिंग के लिए लेना चाहे तो एक अच्छी चीज़ है। अच्छे कद काठ वाले बच्चे हैं इसके, मैंने पिछले देखे हैं। इस दफ़ा जो मेरे पास आए हैं वो भी माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं। तो अगर उनके पास मज़ीद बकरी का दूध होता, किसी भाई के पास अगर एक्स्ट्रा बकरियां हैं तो वो समझते हैं इस चीज़ को, तो उनके लिए ये एक अच्छी ब्रीडिंग जो है ना फीमेल साबित हो सकती है। चलें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं आप। तो अल्लाह हाफिज़। तूने क्या बाबा फूल खाना? चल।